नमस्कार बालको, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के पार्ट 12 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं या सॉल्यूशन करने वाले हैं कौन से कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, इससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पार्टनर से रिलेटेड जो 11 क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाला हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने इससे पहले से आपको सारे कंसेप्ट समझा दिए हैं, बस आपके क्वेश्चन रह गए। आओ जरा इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। तो सबसे पहले आपके टीएस अग्रवाल 2026-27 से पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं इसका जरा कलर चेंज कर दूं। ये लीजिए, क्वेश्चन कहता है कि राम और मोहन दो पार्टनर है और इन्होंने क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए 1,20,000 रुपए और 80,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6%, इंटरेस्ट का रेट दे रखा है 6% पर एनम के हिसाब से। ऑन द ड्रॉइंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द ईच पार्टनर, इन दोनों पार्टनर से कितना इंटरेस्ट हमें चार्ज करना है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ये बहुत ही सिंपल है। देखिए आपने एक केस पढ़ा हुआ है, मैंने शायद लास्ट वाले केस में आपको ये बात ना बताई हो, लेकिन मैं यहां पे बता देता हूं। आप चाहे इसे एज ए नोट लिख लो आप, या कैसे भी लिखना है लिख लो, कि कभी भी अगर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन्ड in the question, then जो आप एवरेज पीरियड लोगे, एवरेज पीरियड विल बी टेकन एज 6 मंथ। 6 मंथ के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर देंगे। ये मैंने लिख दिया है क्योंकि इसमें कहीं भी आपको डेट ऑफ ड्राइंग मेंशन नहीं है। तो आइए जरा इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या बोलना चाहता है। ये लो जी, तो सबसे पहले आता है इसका सॉल्यूशन, क्या बोलता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना हमें, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं, राम का, और राम का निकालते हैं। राम ने कितने रुपए पैसे निकाले, 1,20,000 रुपए टोटल मिलाकर निकालने हैं, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना, 1,20,000 रुपए सीधा सीधा निकाल रखा है। तो आपने करना क्या है, 1,20,000 रुपए 6% के हिसाब से, क्योंकि डेट मेंशन नहीं है तो सिर्फ 6 मंथ का लेंगे। आप इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 2 12, 2 3 6, 12 ये कितना होता है, 36 होता है। ये लो जी, 3600 आंसर आ रहा है आपका, पहला आंसर निकल गया। उसके बाद राम के बाद कौन है सर, राम के बाद मोहन है, तो मोहन का भी निकाल देते हैं। मोहन का कितना बनता है, 80,000। ये लो जी, 80,000 6% के हिसाब से 6 महीने का केस है, कर देते हैं मल्टीप्लाई। 6 दूनी 12 हो गया, इसे काट दो आप, ये 2 चौके 8, ये 40,000 हो गया। 0 से 0 कट गया, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 चौके 24 होता है, तो ये आपका 2400 निकल गया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। बस इसके अंदर एक ही बात की कैच थी या डिफरेंट था कि आपको क्वेश्चन में ना मेंशन ही नहीं किया गया था कि डेट कितना है इसका, और जब भी क्वेश्चन में डेट मेंशन ना हो, आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है, 6 मंथ का लेना है। तो ये हमारा 36 क्वेश्चन हो गया। आज जरा 37 क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे इस बुक के अंदर क्या होती है, हार्डनेस बढ़ती चली जाती है, और जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे वो कॉन्सेप्ट मैं यहां पर लाके कॉपी कर दूंगा, जिससे आपको पहचानना बड़ा आसान लगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि दो पार्टनर है, ब्रिज और मोहन, दो पार्टनर है और दे विड्रॉ, ये गलती से हो गया, यहां पर रुपीस का सिंबल होना चाहिए था, यहां पर ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल लग गया है। दे विड्रॉ 48,000, इन्होंने 48,000 पूरे साल में निकाला है, क्योंकि मंथली लिखा नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चन में लिख दिया है ड्यूरिंग द ईयर, रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में निकाला हुआ है, कोई मंथ उनका पंगा नहीं है। क्योंकि बच्चे पूछते सर आगे क्वेश्चन करोगे तो पहले वाले क्वेश्चन में आपने 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बेटा ये मंथ का हिसाब नहीं है, पूरे साल का हिसाब है, इसलिए इसमें हम मंथ का मल्टीप्लाई यानी 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके सर, क्या बोला इसके बाद, 48,036 ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, मतलब कि बराबर रूप से मिडिल में निकाला है, हर महीने के मिडिल में निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% है। तो बेटा मैं इसकी ना एक कॉपी यहां पे छोटा सा लाके रख देता हूं, बाकी मिडिल में जब भी निकालते हैं, हमने केस पढ़ा हुआ था सर 6 मंथ का होता है। आओ जरा मैं उस चीज को उठा के ले आता हूं एक बार। लो जी, तो ये मैंने आपके सामने कॉपी करके रख दिया है कि ये मैंने आपके सामने टेबल बनाया था। बाकी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, इस टेबल की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बाकी टेबल भी रख दिया है और आपको ट्रिक भी बताता रहूंगा कि कैसे करना है।
तो आओ जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि वो इंटरेस्ट कैसे निकालता है, मिडल ऑफ एवरी मंथ। तो ये देखो बेटा, मिडल ऑफ एवरी मंथ का केस ये रहा, हर महीने निकालता है और मिडल में निकालता है। तो लेना कितना था, 6 मंथ। अगर आपको फिर भी पता करना हो तो याद होगा आपको क्या करना है, आपने सीधा एक लाइन खींचनी है, सीधा आपको लाइन खींचनी है, लाइन खींच के आपको पता कर लेना है। जैसे आप पता है अप्रैल होता है, आपको एवरेज पीरियड निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था कि पहला जब ड्राइंग करते हैं तो उसके बाद कितना महीना बचा, और आखिरी जब ड्राइंग करते हैं तो कितना महीना बचा, डिवाइडेड बाई 2। तो पहला ड्राइंग ये मिडिल में है तो 15 अप्रैल निकलेगा, और आखिरी कब होगा, 31 मार्च को। बस आपको पहला और आखिरी पता करना है, और ये हो जाएगा 15 मार्च को। तो यहां से अगर आप मंथ गिनोगे, पीछे से आओगे, तो बेटा 12 महीने होते हैं, आधा महीना हटा दो, 11.5 महीने होते हैं। तो 11.5, ये मैंने गलत लिख दिया, 11.5 प्लस में 0.5 हो गया, और इसके बाद 0.5 बचेगा। तो ये लो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 12 डिवाइडेड बाई 2 6 मंथ आ जाएगा। फिर भी आपने निकाल लिया, ये टेबल भी रख सकते हो, बाकी आपके पास ट्रिक है, इससे बढ़िया ये याद रखो, ट्रिक रहेगा सही, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आओ जरा फिर इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, दोनों पार्टनर का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आओ जी निकालते, सॉल्यूशन करते हैं इसका। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लो जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन कौन से पार्टनर है, ब्रिज और मोहन। तो जरा ब्रिज का निकालते, कितना बनता है जरा देखना। ब्रिज ने कितने रुपए निकाले हैं, 48,000। 48,000 कितने परसेंट के हिसाब से, 10% के हिसाब से। एवरेज पीरियड कितना लेंगे, 6/12। इसको काट दो, तो 0 से 0 कट गया, और ये 0 से ये 0 कट गया। ये हो गया आपका 6 दूनी 12, ये 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो ये 0 0। तो इसका ब्रिज का कितना निकल रहा है, 2400 निकल रहा है। आप ब्रिज का आंसर चेक कर लेना, यहां 2400 आंसर दे रखा है। उसके बाद कौन है ब्रिज के बाद, सर ब्रिज मोहन। ओके, मोहन जी का निकालेंगे। अब मोहन जी का अमाउंट वो रहा 36,000, यहां लिख लेते हैं 36,000 इंटू में 10/100, ये रेट हो गया आपका, और ये आपका एवरेज पीरियड हो गया। इसको काट देते हैं, 6 दूनी 12, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, तो 18 दूनी 36, 1800। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1800 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा था, आपको बता दिया। आओ जरा अगला क्वेश्चन देते हैं। 37 के बाद आता है आपका 38। ये तो सीबीएसई के पेपर में भी आया हुआ है 2019 में। आओ जरा देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देव ने 10,000 रुपए विड्रॉ किया है 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th डे ऑफ एवरी मंथ का मतलब होता है मिडिल में निकाला इसने, मिडिल ऑफ एवरी मंथ है ये लो, मैं काम कर देता हूं, वो स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था वो यहां पर पेस्ट कर देता हूं, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ का मतलब यही हो गया, फिर से इसी की बात करी जा रही है, इसी की बात करी जा रही है 6 मंथ की। टू बी चार्ज 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्राइंग निकालनी है। बहुत ही आसान है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लो जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं, और सिर्फ निकालना किसका है, सर देव का निकालना है, इसके अलावा कोई नहीं है। लगता है बहुत छोटा क्वेश्चन आया था। 15th डे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज, कहां गया, देखो इधर मेरी बात सुनना। एक चीज अलग थी इसके अंदर, क्या अलग थी इसके अंदर, अब जो सुनने वाली बात है। क्वेश्चन ने बोला है देव विड्रॉ 10,000 ऑन 15th डे एवरी मंथ, या हर महीने निकालता है। तो हर महीने का मतलब हो गया क्या, पूरे 12 महीने निकाला है मिडिल में। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार पर एनम लिखा हुआ था। अगर पर एनम लिखा होता तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेटा अब पर एनम नहीं लिखा है, एवरी मंथ लिखा हुआ है। तो इस केस में जब ड्राइंग की कैलकुलेशन करोगे तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 12। आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10,000 इंटू में क्या हो जाएगा, 12। ये लो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रेट कितना दे रखा है आपको, सर 12% ही रेट है, ये लो 12%, और मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो 6 मंथ पीरियड लेता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, तो यहां पर 6/12 ले लेंगे। सॉल्व कर दो इसको, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 भी कट गया, तो ये हो जाएगा 12 6 72 100। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। बस इतना ही करना था, इसके अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। आओ जरा देखते हैं 38 के बाद 39 क्वेश्चन। ये लो जी 39 क्वेश्चन निकालते हैं। मैं छोटा सा उसका आपका जो वो था वो पेस्ट कर देता हूं यहां पर, ताकि आपको समझ में आए कि क्या एवरेज पीरियड लेना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन में क्या बोला है, वन ऑफ द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हैज विड्रॉ 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये हर क्वार्टर में 9,000 रुपए निकालता है। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। आपको बताया भी था 4 क्वार्टर होते हैं। तो 4 क्वार्टर है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देना थ्रू आउट द ईयर। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6%। एट द एंड भी है क्वार्टर। देखो बेटा ये रहा केस, तो आपको दिख रहा होगा ये क्वार्टरली का केस है। और कब निकालता है ये? एंड में। तो एंड का केस ये रहा। तो क्वार्टर में 4.5 लेते हैं। बाकी हमारे पास इसका ट्रिक भी है, आपको ट्रिक वापस याद दिला देता हूं। करना क्या है आपको, ऐसे लेना है, आपको पता है लिखना क्या इसके अंदर, ये लो अप्रैल मई जून। देखो 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 महीने मैंने पहले शुरुआत के लिख लिए। और उसके बाद क्या होता है, मार्च और फेब और जैन और आखिरी के 3। आपको पहले देखो क्वार्टर में निकालता हूं एंड ऑफ क्वार्टर। तो बेटा एंड ऑफ क्वार्टर ये रहा, कब? 31 को, या जो भी है अप्रैल में जून, 31 ही आएगा। तो पहला अब निकाला होगा। और आखिरी एंड का मतलब ये वाला है, 31 मार्च को निकाला होगा। तो अगर मुझे एवरेज पीरियड निकालना है तो इसके बाद महीना कितना बचा, तो इसके बाद अगर महीना गिनोगे तो 9 महीने बचेंगे। आप करके देख लेना, 9 महीने और प्लस में यहां पे 0 महीना बचा डिवाइडेड बाई 2। तो आपको कितना लेना है? 4.5 मंथ का पीरियड लेना है। 4.5 मंथ का पीरियड निकला हुआ है हमारा। आओ जरा इस चीज को सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्यूशन क्या करना हमें? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आओ जरा सबसे पहले यही करते हैं, लिखते हैं इसको। मैंने कलर चेंज कर दिया था। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लो जी निकालते हैं इसका इंटरेस्ट। तो कौन है भाई ये पार्टनर? सर कोई भी नहीं है, एक पार्टनर है। तो आप नॉर्मली ऐसे ही निकाल दो। लो बेटा 9,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 क्वार्टर होते हैं, ये एक क्वार्टर है बेटा। ये पहला क्वार्टर है, 2 क्वार्टर और बच गए। ये आपका आखिरी चौथा क्वार्टर था ये, ठीक है ना। उसके बाद कितने परसेंट है आपका? सर दे रखा है परसेंटेज, कहां दे रखा है, दिख नहीं रहा है, ये रहा 6% है ये। तो 6% आप ले लो। और कितने महीने का पीरियड लोगे? 4.5 महीने का। बस इसको सॉल्व कर देना, काम खत्म। ये लो, तो 0 से 0 कट गया। ये लो ये काट दिया मैंने, इसको उड़ा दो। ये लो मैंने 0 में इसको उड़ा दोगे तो इंटू में अपॉन में 10 आ जाता है। आप जानते हो इस बात को अच्छे से। इसके बाद काट दो, और क्या काट सकते हो? ये हो गया 6 दूनी 12 और ये 2 से 2 कट गया। तो बचा क्या? 45 बचा क्या? देखो मैं लिख देता हूं, 90 बचा है, 2 बचा है और 45 बचा है। तो 45 दूनी 90 होता है। 90 को 90 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 जा 81, तो 8100 आएगा। आंसर कितना दे रखा है? 810। एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, एक जीरो ज्यादा नहीं लगाया, ये 10 बच गया था तो 10 लिखना भूल गया हूं मैं यहाँ पे। तो 10 लिख दो, ये 0 0 कट गया तो 810 हो गया आपका, ठीक है ना। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे निकला ये। आओ जरा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, 39 के बाद 40th पे। ये लो जी अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, रीड करते हैं। उसके बाद मैं इसका वो भी निकाल देता हूं जो हम लोग रखते हैं कि कितना लेते हैं। ये लो मैंने यहां पर डाल दिया। ये लो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए और बी, ये आर नहीं बेटा, ए अलग है, कलर बदल देते हैं इसका। ओके इसके बाद क्या बोला है, ये ए है और ये बी है, ये आर ना अलग है, चिपक गया है। ए और बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली। इसका हमारे अभी फिलहाल तो कोई रोल नहीं है, देख लेंगे। ए ने ड्रू किया रेगुलरली 4000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब निकाला? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बेटा ये रहा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये रहा ये एवरेज पीरियड लेंगे 6.5 एवरी मंथ। ये क्या होता है? एवरी मंथ है और बिगिनिंग ये रहा लिखा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। 6 मंथ के लिए निकाला। ओके ये नहीं लेंगे, इसका मतलब अब इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा हमें, हट जाओ भाई। तो क्या बोला है? 6 मंथ के लिए एंडेड 31st, जो इसका 6 महीना है वो शुरुआती 6 मंथ है और 30 सितंबर को महीना खत्म हो जाता है। साल कब खत्म होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका साल भी खत्म हो जाता है 30 सितंबर को ही खत्म हो जाता है। तो बेटा ये कुल मिलाकर 6 महीने का ही पीरियड है, 1 साल का नहीं है, सिर्फ 6 महीने का पीरियड है। अब याद होगा कि मैंने आपको जब कंसेप्ट बताया था तो सिर्फ 6 महीने का केस था, तो सिर्फ 6 महीने। देखो वैसे तो ये लास्ट 6 मंथ है और यही आंसर भी आता है जब 6 महीने का खाली बस पीरियड होता है। तो सिर्फ 6 महीने का पीरियड है तो आपको यही वाला लेना होता है। आपका साल से 6 महीने का ही है, 31 मार्च तक की कोई कहानी नहीं है या फिर लास्ट का 6 मंथ नहीं है, तो आपको सिर्फ ये वाला लेना होता है इस केस में। तो बोला क्या है? मंथली और फर्स्ट 6 मंथ, तो 3.5 अमाउंट इसके अंदर आपको क्या करना है? लेना है। आओ जरा इसका सॉल्यूशन करते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी मैं इस चीज को ना एक बार समझा देता हूं। देखो हुआ क्या है, मैं यहां पर समझा दे रहा हूं आपको, यहां पर समझा देते हैं, यहां पे टाइम है हमारे पास। देखो हुआ क्या है, ये मैंने टाइमलाइन खींच लिया। ये हो गया अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो बेटा आगे के ना महीने काउंट नहीं होंगे, क्योंकि महीना साल खत्म हो गया, सिर्फ 6 महीने का ही साल है। हो सकता है किसी का सिर्फ 6 महीने का पीरियड हो। तो आप जब लोगे तो मंथली का मतलब पहली तारीख को, जब पहली तारीख को लगेगा तो 6 कितने महीने बच रहे हैं सर? 6 महीने बच रहे हैं। पहली ड्राइंग के बाद 6 महीना बच रहा है। आखिरी ड्राइंग जब करोगे 1 सितंबर को, तो ये 1 महीना बच रहा है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 7 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया? 3.5 आया। तो इसलिए यहां पे 3.5 लेंगे, पूरे 31 मार्च तक का काउंट नहीं करेंगे। ये कहानी थी इसके अंदर, ये लो मैंने बता दिया। अब जरा इसको निकालते हैं। तो किसका है, कौन है? ए और बी पार्टनर है। ए ने ड्रू किया 4,000 रुपए, और बस ए नहीं ड्री किया है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन, तो ए का निकालना हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कितना है? 4,000 एवरी मंथ है। तो बेटा इसे सिर्फ 6 महीने से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि 6 महीने ही इसने पैसा निकाला है। ओके सर, 6 महीने इंटू में कितना आएगा? 5%। इंटू में एवरेज पीरियड कितना लेंगे? 3.5 डिवाइडेड बाय 12। ये लो 3.5 डिवाइडेड बाय 12, ये लो। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आपकी बात खत्म हो जाएगी। तो ये मैंने काट दिया, 6 2 12, 0 से 0 कट गया। इसको काटोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? 20। लो और काटना है तो इसको उड़ा दो, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 ये भी कट गया। तो बचा क्या आपके पास? तो एक 2 बचा है, एक यहां पे 5 बचा है, एक यहां पे 35 बचा है, और बाकी सब कट चुके हैं। तो ये हो जाएगा 35 दूना 70, 350 आ जाएगा। ये लो, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं आपको। 40th क्वेश्चन हमने कर लिया। अगला आता है आपका 41st क्वेश्चन। आओ जरा देखते हैं 41st क्वेश्चन क्या बोलता है। मैं इससे पहले आपको जो मैंने टेबल बना रखा था वो पेस्ट कर देता हूं यहां पर। हर क्वेश्चन में मैंने टेबल पेस्ट कर दिया है ताकि आपको देखने में आसानी लगे। लो जी, तो क्या क्वेश्चन कहता है एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके सोल्यूशन करेंगे। ए और बी, फिर से यहां पर गलती से चिपक गया ये, ए और बी पार्टनर है, इक्वली दे रखे हैं। ए ने फिर से क्या किया? ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडेड 31 सितंबर। इनका 6 महीना 30 सितंबर को एंड हो जाता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पीरियड ऑफ 6 मंथ। देखो इनका महीना भी कितने का ही है? सिर्फ 6 मंथ का ही पीरियड है। तो फिर से सेम कहानी है, वही वाला। देखो एंड ऑफ मंथली निकालता है, एंड ऑफ निकालता है, तो कितना पीरियड लेना है? 2.5 महीने का लेना है। निकालते हैं, इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बोला नहीं है किसका? ए का निकालना है। तो आओ जरा ए की ड्राइंग करते हैं। यहां पर ए का कितना ड्राइंग है? लो जी, ए की ड्राइंग की बात करें तो वो 4,000 रुपए निकालता है। 4,000 कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। और कितने परसेंट के हिसाब से? 5% के हिसाब से, क्योंकि बेटा 6 महीने का ही साल है ये, ठीक है ना। उसके बाद कितना एवरेज पीरियड लेना है? तो 2.5 मंथ का लेना है। तो 2.5 मंथ का लोगे तो 2.5 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे? 12 कर देंगे। आओ जरा इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करोगे, इसको उड़ाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। काटा पीटी कर दो आप इसे। ये हो जाएगा 6 2 12, इसको भी काट दो। 2 2 4, 2000 आएगा। एक 0 से ये 0 कट गया, और 2 0 से ये 2 0 कट गया। तो बचा क्या? 2, 5 और 25 बचा। तो 25 को 2 से 50, और 50 पंजे 25 होता है, तो 250 हो गया। आंसर चेक कर लो, ये आपका आंसर कितना आ रहा है? 250 आ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आसान टॉपिक था। बस आपको एवरेज पीरियड कैसे निकालना है ये कहीं ना कहीं आपको इसमें क्या किया जा रहा है? सिखाया जा रहा है, ठीक है। आओ जी, 1 मिनट रुकना बाल को, जरा रोशनी आ रही है। आओ तो क्वेश्चन देखते हैं। 41 के बाद कौन सा क्वेश्चन है? 42 है। लो जी, 42 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है 42 क्वेश्चन में। पहले हम जो टेबल है उसको यहां पर पुट कर देते हैं। ये लो मैंने टेबल यहां पे पुट कर दिया। आई होप कि आपको विजिबल होगा, क्योंकि मेरे को दिखाई तो दे नहीं रहा। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि बी और सी पार्टनर है, और ये इक्वल पार्टनर है। सी क्या करता है? रेगुलरली ड्राइंग करता है 5,000 रुपए हर महीने, पर मंथ ड्राइंग करता है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ 6 मंथ के लिए। और 30 सितंबर को, ये मतलब 6 महीने तक, 30 सितंबर तक पैसा निकालता है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करना है? 12% लेना है पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31। देखो ये क्वेश्चन है,
ये जो क्वेश्चन है बेटा, साल आपका 31 मार्च को खत्म हो रहा है और शुरुआती 6 मंथ में पैसा निकाला आपने, ये रहा मंथली फॉर फर्स्ट 6 मंथ, शुरुआती में निकाला। और क्या बोला, बिगिनिंग, तो बिगिनिंग का मतलब कितना लेना है, 9.5 लेना है। सिंपल सी बात है, 9.5 लेना है, क्योंकि पूरे साल के अंत में निकाला तो ये निकालोगे तो निकल जाएगा आपका। तो इसमें 9.5 महीने का एवरेज पीरियड लेना होता है आपको, क्योंकि साल आपका 31 मार्च को खत्म हो रहा है। अब 31 मार्च को खत्म हो रहा है, तो महीना जब काउंट करोगे तो पूरे पूरे 12 महीने तक के हिसाब से काउंट करोगे तो यही निकलेगा आपका। आओ जरा इसका सोल्यूशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लो करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब जरा बात करते हैं इसकी, किसका निकालना है। यहां पर सी ने विड्रॉ किया है तो सी का ही निकलेगा, सी के ड्रॉइंग इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो 5,000 रुपए, लेकिन कितने महीने तक, सिर्फ 6 महीने तक। कितना परसेंटेज है सर, 12% है। ये लो बेटा 12%। उसके बाद क्या है सर, एवरेज पीरियड ले लो। अब ये 9.5 लेना था, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो 9.5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आओ जरा इसको काटा पीटी कर देते हैं, उड़ा दो इसको, उड़ाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा, ये आपको पता होगा। 12 से 12 कट गया, 0 से 0, 0 से 0 दोनों कट गए। तो आपके पास क्या बचा, 5/6 बचा और 95 बचा है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जो कितना होता है 30, और ये मल्टीप्लाई कर दो इसे, 5 3 15, एक बचा 9 3 27 और एक 28। ये लो 2850 रुपए की बन रही आंसर, ये रहा आपका 2850 रुपए। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन था, इसके अंदर एवरेज पीरियड आप सीख रहे हो। अगला आता है 43 क्वेश्चन। आओ जरा 43 क्वेश्चन देखते हैं, देख लेता हूं अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं। अभी है एक और क्वेश्चन है, 43 क्वेश्चन देखना बेटा। आओ सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं। हमने जो एवरेज पीरियड निकाल रखा है तो उसको मैंने यहां पर लिख दिया। आओ क्वेश्चन रीड करते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। इसके अंदर कुछ केसेस भी हैं। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ संजय, संजय का निकालना है। दूरदर्शन जो दूर की बातें देख सकता है, ओके। पर एनम के हिसाब से 2026 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट केस। पहला केस में क्या बोलता है कि इफ ही ड्रॉ 7500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर में पैसा निकालता है। तो ये रहा बेटा आपके पास केस है, पहला केस निकालते हैं। केस 1 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लो मैं अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आईओडी लिख दिया मैंने, आईओडी इंटरेस्ट। सर पेपर में हम लिख सकते नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो इसे गीता में पाप बोला जाता है बेटा, इसे लिखना भी मत, नंबर में मिलेगा भी नहीं। ओके तो क्या है सर इसके अंदर 7500। तो लो जी किसने किया है ये काम, सर कोई नाम नहीं है, तो ऐसी नॉर्मली निकालना है आपको। 7500 क्या निकलता है, ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर हमारे साल में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 4 क्वार्टर होते हैं। तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके परसेंटेज कितना दे रखा है सर, 10%। ये लो बेटा 10% ले लो। अब क्या बोला है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ये रहा बेटा क्वार्टर का केस, ये रहा। लो मैं कलर बदल देता हूं, क्वार्टर का बिगिनिंग का कितना लोगे, 7.5 लोगे। तो यहां पर आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है, 7.5 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आ जाओ काटा पीटी कर देते हैं इसको। 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये भी 0 कट गया, इसको उड़ा दो, नीचे लग जाएगा 10, ये 0 से ये भी 0 कट गया। तो बचा क्या, 75 डिवाइडेड बाय 12। बस इसको काटना है। अब यहीं पे मेरी आफत आ जाएगी 3, इतना कौन काटेगा, हटाओ यार मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। ये क्या खोल दिया मैंने, हटाओ सर आप हट जाओ। सूटकेस निकालो सर, सूटकेस, ये लो। वैसे आसान था, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। 75 इंटू में 75 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 1875। तो इसका आंसर आएगा 1875। बस हो गया, आंसर आपका आ गया है पहले का 1875। आओ जरा केस 2 करते हैं। इसका कुछ करना नहीं है, बस आपको एवरेज पीरियड निकालना सिखाया जा रहा है, उसी के केस के ऊपर है। केस 2 कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आओ जरा इसको देखते हैं क्या बोल रहा है इसके अंदर। क्या बोला इसने कि 7500 ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आओ जरा देखते हैं। तो 75 इंटू में 4 से तो मल्टीप्लाई होगा, 10% भी लेंगे। आज जो क्वार्टर में, ये क्वार्टर है, ये बिगिनिंग का था, ये मिडिल का है, ये रहा एंड का। तो 4.5 महीने का लेंगे। तो 4.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100। ओहो 100 कहां से आ गया, 12 लेना है आपको, 12। इसको काटा पीटी कर दो आप, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये भी 0 कट गया। तो बच क्या रहा है, मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, इसको काटना है काट देना आप।
750 इंटू में 4 इंटू में 4.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको कैलकुलेट कर देना, मैं अपना सूटकेस खोल के कर दे रहा हूं। आप भी अपने, मुझे पता ही है कि अपना मोबाइल यंत्र निकालोगे चालू हो जाओगे। 7.5 इंटू में 4 इंटू में 4.5, ओहो हो गलत हो गया, 4.5 लिखना था, 4 के बाद क्या है 4.5 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है 12, तो आ रहा है 1125 इसका आंसर आएगा। लो जी 1125, ये लो जी हो गया, ये आपका केस 2 हो गया, आंसर भी आ गया आपका 1125। आओ जरा केस 3 देखते हैं। ये लो केस 3, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ओके जी। तो जरा समझते हैं क्या निकालना था, इसमें क्या केस दे रखा है। इसके अंदर केस क्या है कि ही विड्रॉ 7500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। तीनों पूछ लिए क्या करके इसने। अब मिडिल होता कितना लेते हैं 6 मंथ लेते हैं, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं, 7500 ही है तो निकाल लो इसको। तो ये हो जाएगा 7500 4 मंथ के लिए 10% के हिसाब से कितने मंथ का 6 मंथ का। बस इसको कैलकुलेट कर दो। आओ जरा हम नॉर्मली सूटकेस से कैलकुलेट कर लेते हैं, और भी क्वेश्चन करने हैं क्योंकि हमें 7500 इंटू में 4, और ये इसका मतलब 2 होता है तो मैं डिवाइड कर दे रहा हूं इसे 2 से सीधा 2, तो ये आ रहा है आपका 15,000। इसका 10% निकाल दो, 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 15,000 था वैसे, तो इसका 10% निकालोगे तो 1500 आ जाएगा। चेक कर लो आंसर कितना है आपका, 1500 आ गया आपका। ये रहा 1500 यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो तीनों केस हमने कर डाले, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी दे रखा था। सारा क्वेश्चन क्वार्टर का था, इसके ऊपर सारा क्वेश्चन क्वार्टर के लिए दे रखा था। ओके, तो 43 के बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन 44। अब ये क्वेश्चन जो है किस चीज के ऊपर है, इसमें दोनों मिक्स है बेटा, ये दोनों मिक्स क्वेश्चन है। आपको द कैपिटल अकाउंट तीसा एंड दिव्या 2 पार्टनर हैं, तीशा और दिव्या 2 पार्टनर हैं, और इनका क्रेडिट बैलेंस यानी ये कैपिटल दे रखा है, तो हमें कैपिटल का कोई रोल नहीं होता है ड्राइंग के केस में। आफ्टर टेकिंग इन द ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। तो 2 जने हैं तीशा और दिव्या। तीशा की ड्राइंग तो बस इस लाइन में लिख के छोड़ दिया इन्होंने, ये तीशा की कहानी यही खत्म हो गई है। उसके बाद अगला टॉपिक क्या आता है, ड्राइंग की कहानी, किसकी, दिव्या की ड्राइंग की अलग कहानी है। बाकी इसने पूछा बहुत कुछ है, ऐसी बात नहीं है। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट भी निकालना है इनका, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6%, ये भी निकालना है। तो 2 चीजें निकालनी है, तो करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आपको पता है कि आपने केस पढ़ा हुआ है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का, कि जब भी हम पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं तो बेटा वो ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है। और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि क्रेडिट बैलेंस है आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट। इसका मतलब है ये जो दे रखा है ये क्लोजिंग कैपिटल है बेटा, ये जो आपको चीज दी हुई है ना, ये दोनों के दोनों ये क्लोजिंग कैपिटल है। नहीं दिख रहा होगा, लो आप देखो, ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल। आओ जरा ऐसे केस में ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं पहले समझते हैं। इसका इंटरेस्ट भी निकालेंगे, साथ में ड्राइंग भी निकालेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, आओ जी सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, लो जी कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कितने पार्टनर है इसके अंदर, 2 पार्टनर है, तीसा एंड दिव्या, तो लिख लेते हैं यहां पर तीशा एंड दिव्या, तीशा एंड दिव्या। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है आपको, सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखे, लिख लो इसको। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, 10 लाख और 7.5 लाख। तो हम मान के चल रहे हैं तीसा पहले होगी, अभी मैं चेक भी कर लेता हूं, 7.5 लाख रुपए। ये लो चेक करूं एक बार कौन है पहले तीसा ही है, ठीक है ओके। उसके बाद इसमें ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो बेटा ड्राइंग्स। अब जरा समझना ड्राइंग्स कैसे ऐड करोगे, दिक्कत सारी कहानी यहीं पर ही है। देखो तीसा की ड्राइंग क्या है, 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो तीसा के केस में जब ड्राइंग निकालोगे बेटा, यहां पर जब ड्राइंग निकालोगे तो ये आएगा 25,000 इंटू में, जो 25,000 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करके करेंगे, क्योंकि उसने पूरे 4 बार निकाला है, पूरे साल का देखा जाता है। तो 25 चौके 100 होता है और 3 जीरो लगाने हैं, इसका मतलब 1 लाख रुपए की ड्राइंग करी है तीशा ने। अब दिव्या की बात करें तो दिव्या ने ड्राइंग कैसे करी है, ये रहा, ये दिव्या की सारी ड्राइंग्स हैं, इसको जोड़ लो।
इसको जोड़ के आप पता कर लो कि इसने टोटल ड्राइंग कितनी करी है। एक बार 20,000 निकाला है, एक बार 17,500, 17,500, एक बार 12,500 निकाला है। निकालो सर अपना कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नहीं सूटकेस, ये लो 1 2 3 4, 20,000 प्लस में 17,500 प्लस में 12,500, टोटल आ रहा है कितना 50,000। तो इसने कैसे निकाला है 50,000, तो यहां पर आपको क्या लिखना है 50,000 निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे निकालना था इसका ड्राइंग, सबको जोड़ देना था। लो फिर भी मैं लिख दे रहा हूं कि ये कैसे किया है मैंने, तो यहां पर आपको याद रहेगा अगर आप कभी करने जाओ तो। इसमें 20,000 17,500, अरे मिर्जा भाई 17,500 प्लस में 12,500, इन सबको जोड़ के निकाला गया यहां पर। अब बचा क्या है आपका, लेस कर देना है प्रॉफिट। इसने प्रॉफिट भी, क्योंकि प्रॉफिट के बाद है, प्रॉफिट कितने का है 5 लाख का है, और रेशियो कितना दे रखा है सर, रेशियो है ही नहीं। जब रेशियो नहीं होता है तो हम क्या मानते हैं सर, इक्वल मानते हैं। तो इक्वल ही मान लो इसको, इक्वल ही मानोगे तो दोनों की ड्राइंग कितनी हो जाएगी, प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2.5 लाख 2.5 लाख। आओ जरा 2.5 लाख 2.5 लाख यहां पर लिख देते हैं, माइनस कर देंगे 2,50,000 यहां पर भी आ जाएगा और 2,50,000 यहां पर भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये लो जी, इससे आपका कैलकुलेट हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। निकालो सर अपना सूटकेस, खोलो, ये लो जी 10 लाख, कितने जीरो सर 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, माइनस करो, ओह प्लस करो, प्लस ये हटेगा ही नहीं, प्लस करो 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 5, माइनस करो इसमें कितना 250, 1 2 3 4, ये आ रहा आपका 8,50,000। ये लो, ये आपका ओपनिंग कैपिटल निकल गया। आओ सर आप यहां भी आओ, आओ जरा यहां पर भी आओ, लो जिसको हटा दो, कितना है 7.5, 1 2 3 4, प्लस प्लस करना है 50,000, सीधा बात है 8 लाख आ जाएगा। ये लो माइनस कर दो इसमें से 2 लाख, 1 2 3 4, तो ये आ रहा है आपका 5,50,000। ये लो निकल गया दोनों के दोनों। अब इस पे आप इंटरेस्ट निकाल दो, अब 2 मिनट आप यहां पर आ जाओ, अभी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये निकल गया आपका ओपनिंग कैपिटल बेटा, ये मैंने ओपनिंग कैपिटल निकाल दिया। इसी पे निकाल देता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दे रखा है सर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10 रेट है, तो एट द रेट 10% के हिसाब से कर दो। तो 10% निकालोगे तो निकालना तो आता ही आपको, कैसे निकालना है 8,50,000 का 10%, जीरो से जीरो कट गया तो ये आएगा 8,500। कोई मंथ का पंगा तो नहीं है ना, आप चेक करना चाहे तो चेक कर लो, वैसे तो निकाल दिया इसने। ओपनिंग कैपिटल का भी आंसर दे रखा है, ये रहा हमारा सही निकला, ये रहा 8,50,000, 5,50,000। ये ला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 85,000 मैंने लिख दिया, 85,000 मैंने 1 जीरो कम लगाया था। ये लो ये काटना भूल गया ना मैं इसको, ओके 85,000 हो गया। उसके बाद ये लो इसका भी निकाल दो, 5,50,000 का कितना परसेंटेज है 10%, जीरो जीरो कट गया, ये जीरो से कट गया तो ये आ गया आपका 55,000 रुपए। लो बेटा, तो यह आपका निकल गया सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन, मैंने दोनों निकाल दिए। अब आता है पार्टनर्स की ड्राइंग निकालना, तो जरा उसको भी निकालते आओ। ये लो जी, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगला आता है, ये लो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले हम तिशा का ड्राइंग निकाल रहे हैं, आओ जरा तिशा का ड्राइंग निकालते हैं। तिशा का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है। तिशा आप एक काम करते, जो हमने टेबल बना रखा था उसको ले लेते हैं यहां पर, ये मैंने ले लिया। अब क्वेश्चन क्या बोलता है जरा सुनते हैं। क्वेश्चन में तिशा की कहानी क्या बोली गई है कि तिशा 25,000 हर क्वार्टर में निकालती है एंड में, तो एंड में पहले 25,000 निकालती है, वो देख लेते हैं। ये लो तिशा की यहां लिख दिया मैंने, अरे ये लो जी 25,000 ईच क्वार्टर यानी इंटू में 4। रेट कितना है, रेट है सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 6%, ये लो जी 6%। अब एवरेज पीरियड क्या है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर है ना, क्या है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये रहा क्वार्टर की कहानी। एंड में कितना लेते हैं 4.5 लेते हैं, तो 4.5 डिवाइडेड बाई क्या कर देना 12 कर दो, बस इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। लो सॉल्व किया मैंने, कितना 25,000। वैसे तो जरूरत कुछ चीजों की नहीं है, इसको मैं हटा देता हूं, रुक जाओ पहले। तो जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, इसको उड़ा दो नीचे 10 आ जाएगा, जीरो से जीरो ये भी कट गया, तो बचा कितना आपके पास 25 इंटू में 2 इंटू में 45, 25 दूनी 50, 50 को सीधा 45 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2,225 रुपए। कुछ छूटा ना हो तो ये आंसर आपका सही होगा, अगर छूट गया होगा तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
2250, कुछ छूटा नहीं है, इसलिए आंसर सही आ गया आपका। ये लो जी, ये तो निकल गया। तीसरा की ड्राइंग तो निकाल दी मैंने, ये तीसरा की ड्राइंग निकल गई। अब किसका निकालना है? दूसरा। तीसरा के बाद कौन है? दिव्या। अब दिव्या की थोड़ी कहानी अलग है बेटा, ये प्रोडक्ट मेथड है, आपको याद होगा, इस मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया होगा प्रोडक्ट मेथड से करना है इसको। तो आओ जरा दिव्या की ड्राइंग निकालते हैं। दिव्या की ड्राइंग कैसे निकलती है जरा देखो। आपको इसके लिए टेबल बनाना पड़ेगा पहले तो, ये लो, तभी हो पाएगा। यहां लिख दिया मैंने, तो यहां पर लिख दो डेट ऑफ ड्राइंग, ये हो जाएगी डेट ऑफ ड्राइंग, छोटा सा है। उसके बाद अमाउंट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का अमाउंट लिख दो। फिर मंथ, महीना कितना बच गया, मंथ अप टू 31 मार्च। फिर देखना होता है कि कितने महीने बच गए, और उसके बाद हम सीधा क्या करते हैं, उसका प्रोडक्ट कर देते हैं। पहला केस मैंने आपको बताया था बेटा, प्रोडक्ट कर देते हैं। ये लो, ये हो गया। तो डेट ऑफ ड्राइंग क्या क्या दे रखी है इसके अंदर, एक बार 31 मई, 1 नवंबर। अब ये बार बार लिखना तो मुश्किल है, मैं किताब खोल लेता हूं, कोई नहीं किताब है हमारे पास, आपके पास तो बुक होगी, आप भी बुक में से निकाल के देखो, मैं भी बुक में से निकाल लेता हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, अभी याद नहीं आ रहा। ओके, मई 25, उसके बाद क्या है 1 नवंबर। लो, लाइन खींचना है तो लाइन भी खींच सकते हो, आपको दूर पता चल जाएगा। 1 नवंबर 25, ये लो। उसके बाद क्या है, 1 फैब है, 1 फैब 26 होगा पक्का, हाँ जी 26 ही है, ये लो। ओके, अमाउंट भी निकाल लेते हैं। अमाउंट दे रखा है इसका आपको 20,000 रुपए, ये हो जाएगा 17,500, और ये कितना दे रखा है 12,500। अब मंथ कितना बचा, फर्स्ट में से 31 मार्च तक का महीना कितना बच रहा है, तो मई तो गिनेंगे नहीं बेटा, अप्रैल और मई काउंट नहीं होगा। 12 में से 2 हटा दो तो 10 महीने बचे। नवंबर की बात करते हैं, नवंबर काउंट होगा क्योंकि 1 नवंबर है। नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, मार्च, 5 महीने बच रहे पूरे, ये लो। उसके बाद 1 फैब है तो फैब गिनेंगे, फैब और मार्च 2 महीने है ये, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख रुपए। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 0 5 पंजे 25, 2 बचा, 35 और 2 37, 3 बचा, 5 एकम 5 और 3 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 25,000 आ जाएगा, 12 दिन 24, ये हो जाएगा 25,000 रुपए। लो जी, बस इसको करना कि आपको टोटल निकाल देना, टोटल प्रोडक्ट निकाल दो इसका। लो यहां पर निकाल लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट निकालो सर अपना सूटकेस। लो बेटा सूटकेस निकाल लिया मैंने, इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ रहा है 1 2 3 4 5, प्लस में 87,500, प्लस में 25,000, तो ये आ रहा है टोटल कितना 3,12,500। अब निकालते कैसे थे इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको याद होगा, यहां पर निकालेंगे कैसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल प्रोडक्ट लेते थे। मैं फिर भी एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या किया जाता था, टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में 1/12। आपको बताया भी था बेटा मैंने कि 1/12 क्यों लेते हैं, अब मत पूछना। ये लो 3,12,500, रेट कितना था सर, रेट था आपका 6%, ये लो 6% इनटू में 1/12। इसको सॉल्व कर देते, तो पहले 6% निकाल दिया मैंने, ये लो निकला कितना 18,750, डिवाइडेड बाय 12 कर दो सिर्फ, तो ये आ जाएगा 1562.5, या इसी को लिख सकते हो आप 1563, क्योंकि 0.5 के बाद अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी जाती है। आंसर चेक कर लो, 1563 आपका क्या दे रखा है, आंसर दे रखा है। तो ये हो गया आपका 44 क्वेश्चन, आपको लिखना है करना है तो कर सकते हो, ये रहा 44 क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आओ जरा बात करते हैं अगला केस किस चीज का है, अगला है आपका 45 क्वेश्चन। जरा देखते हैं 45 क्वेश्चन क्या कहता है। लो जी सॉल्यूशन, ये लो क्या क्वेश्चन बोलता है कि ए बी एंड सी, आर है बेटा, ये आर पार्टनर है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st ईच पार्टनर विड्रो, हर पार्टनर कितने रुपए निकालता है, 10,000 रुपए विड्रो कर लेता है रेगुलरली निकालता है, कोई ये नहीं बोला साल का, ये हर महीने निकाल रहा है 10,000 रुपए। ए ने विड्रो किया इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 मंथ में निकाला ऑफ द ईयर, और बी विड्रो करता है इन द मिडल ऑफ द मंथ ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 मंथ ऑफ द ईयर, एंड सी विड्रो एट द एंड ऑफ द 6 मंथ। तो 6 मंथ का केस है सर, वो आप डाल दो ना एक बार, ये लो मैंने यहां पर डाल दिया। तो ये केस क्या है, पहले 6 मंथ का, एक बार बिगिनिंग में, एक बार मिडिल में, एक बार एंड में, तो इसकी बात हो रही है, ये लो इसकी बात हो रही, फर्स्ट 6 मंथ की इनकी बात हो रही है। ओके
और फर्स्ट 6 मंथ कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को। अगर 31 मार्च को खत्म हो रहा है फर्स्ट 6 मंथ, तभी ये लेना है। अगर वो लास्ट वाले में होता है या 31 मार्च नहीं लिखा होता तो फिर हम ये लेते। तो आओ जरा एक एक करके सबका निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही आसान है ये भी। ये लो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये लो, किस किस के हैं सबके चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले किसका दे रखा है? ए का। ए की ड्राइंग देखते हैं। ए की ड्राइंग देखो 10,000 रुपए निकालता ही है। ध्यान रखना, सिर्फ कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए बेटा। तो आपको सिर्फ 6 मंथ लेना है। ओके, उसके बाद रेट एक बार लिख लो 6%। अब आप अपना एवरेज पीरियड चेक करो। तो बेटा फर्स्ट 6 मंथ क्या निकालता है? ए कैसे निकालता है? ए ये रहा सर, ए विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ। तो बिगिनिंग का मतलब क्या लेता है? 9.5 लेना है। तो यानी 9.5 डिवाइडेड बाय 12, इसको सॉल्व कर देना है। मैं एक एक करके सबसे पहले लिख लेता हूं, फिर एक साथ कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से 10,000 इंटू में 6 मंथ के लिए 6 महीने का पीरियड। अब बी कैसे निकालता है? सर बी विड्रॉ करता है मिडिल। तो मिडिल का मतलब कितना लेना? 9 महीना लेना है। तो 9/12 ये लो। उसके बाद सी विड्रॉ करता है 10,000 इंटू में 6% के लिए, और एंड के लिए कितना लेना होता है? 8.5 महीने लेना होता है। तो ये लो 8.5 महीने। मैंने तीनों को लिख दिए हैं, बस आपको करना क्या है? कैलकुलेट करना है। निकालो सर सूटकेस, फटाफट कैलकुलेट करो, खत्म करो मामला। ओके, ये लो जी। तो 1 2 3 4 10,000 इंटू में 6 आया 60,000। इसका 6% निकालते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू में 9.5 डिवाइडेड बाय 12। तो पहले का आ रहा 2850। ये लो जी 2850 निकल गया। आओ जरा दूसरा देखते हैं। दूसरा फिर से एक काम करते, सीधा 60,000 लिख रहा हूं मैं। 1 2 3 4, इसका 6% भी मैं ऐसे ही निकाल देता। ये लो 3600 इंटू में 9 डिवाइडेड बाय 12। तो ये आ रहा बेटा 2700। ये लो, ये भी निकल गया 2700, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा निकालते हैं सीधा, देखो 60,000 6% निकालना है। तो 60,000 का 6% 3600 होता है। ये लो 3600 इंटू में 8.5 डिवाइडेड बाय करना था, डिवाइडेड बाय कितना? 12। तो ये आ रहा है 2550 रुपए। ये रो 2550 आ गया। लो इजी पीजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिर्फ ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश कर रहा था। ये तो हो गया आपका 45 क्वेश्चन। अगला आ जाता है 46 में। आखिरी क्वेश्चन है क्या ये? हाँ बेटा, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस केस का। आगे हमने खत्म कर लिया। तो आओ जी जरा 46 क्वेश्चन देखते हैं। हमारा टाइम भी हो ही गया एक तरह से कहीं ना कहीं। लो जी 46 क्वेश्चन क्या बोलता है? पीयूष, हरमेश और अतुल हरमेश और अतुल 3 पार्टनर है। ईच पार्टनर, हर पार्टनर, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है बेटा, रुपीस का साइन है, गलती से टाइप गई है। ईच पार्टनर रेगुलरली विड्रॉ करता है 20,000 पर मंथ एज गिवन बिलो, नीचे दिया हुआ है। तो ये 3 जनों की, तीनों के अलग अलग केस दी हुई है। और साल आपका कब खत्म हो जाता है? 31 मार्च को। क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 31 मार्च। अच्छा जी, ये कुछ और कहानी है। नहीं, हमें रेट निकालना है। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द ड्राइंग। बेटा रेट निकालना है, रेट। क्वेश्चन में रेट दिया हो जाता था, इस बार रेट हमें निकालना है। तो आओ जरा कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट लो। कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, चार्ज ऑन ड्राइंग्स, ये निकालना है आपको। चलो जी देखते हैं, ये निकालते हैं। सबका निकालेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम पीयूष का निकाल रहे हैं। पहले देखो लिखना क्या है बेटा, पहला पीयूष का निकाल रहे हैं। पीयूष देखो हम क्या यूज करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए? मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले। तो मैंने लिखा, यहीं लिख देता हूं, ये लो यार, रहने दो, बढ़ जा, हट जा भाई। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपॉन में हम यहां लिखते हैं टोटल ड्राइंग बेटा। इनटू में क्या लेते हैं? रेट अपॉन में 100। इनटू में क्या लेते हैं? एवरेज पीरियड। और डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? 12 कर देते हैं। ये फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। लो मैंने पहले ये रख दिया आपका सामने, लेकिन मेरे पास जगह कम पड़ गई। ओहो, हटाओ इसको। ठीक है, हट गया। तो दोबारा से कॉपी पेस्ट मार देता हूं, क्योंकि मैंने लिख दिया था ना, इसलिए जगह कम पड़ गई थी वहां पे। तो ये लो मैंने आपकी बार यहां लिख दिया। लो अब आप यूज करो। देखो अब आपको निकालना क्या है इस केस में? इस केस में निकालना है सर रेट। आपको ये निकालना है बेटा, रेट निकालना है इस क्वेश्चन में। आओ जरा इसको करते हैं सॉल्व। अब
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दिया है पीयूष के केस में। पीयूष क्या करता है, देखो ये रहा, डिटरमाइन द, कहां गया क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फॉर द ईयर। ये है, पहला बंदा कौन है, पीयूष है, तो ये पीयूष का दे रखा है। दूसरा बंदा कौन है, हरमेश, तो ये हरमेश का है। तीसरा बंदा कौन है, अतुल, तो ये अतुल का है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ये। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीयूष का 15,600 दे रखा, आप यहां लिख दो 15,600। टोटल ड्राइंग, आओ जरा टोटल ड्राइंग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पीयूष विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने वो इंटरेस्ट ड्राइंग करता है, और क्या है 20,000 है, और हर महीने करते हो बिगिनिंग में, तो 20,000 इंटू में कितना हो जाएगा 12, ये लो, ये हो गया टोटल ड्राइंग आपका। इंटू में रेट अपॉन में 100, इंटू में एवरेज पीरियड। क्या क्वेश्चन था सर, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हो गया, तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के लिए कितना लेते हैं 6.5। तो आपने यहां पर क्या करना है, 6.5 डिवाइडेड बाई 12 लेना, बस इसको सॉल्व कर दो, बात खत्म। लो जी, ये 12 से 12 क्या हो गया, कट ही गया। ये 0 से भी 0 क्या हो गया, कट गया। तो कितना बचा, 15,600 बराबर में 200 इंटू में 6.5 इंटू में रेट बचा बेटा। ये मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। ये लो 15,600 डिवाइडेड बाय, ये गलत हो गया, लो 15,600 डिवाइडेड बाय 200 इंटू में 6.5। तो आपका इसको सॉल्व करते क्या निकल जाएगा, रेट। तो आओ जरा इसका रेट निकालते हैं, सूटकेस निकालो, रेट निकालो। लो 15,600 डिवाइडेड बाय 200 आया कितना 78, डिवाइडेड बाय 6.5 आया कितना 12%। तो रेट कितना निकल रहा है 12%। ये लो जी, हो गया, बस सॉल्व कर दो, 12% लगा देना, खत्म कहानी। सर आंसर चेक करो, 12% आ रहा बेटा। आओ जरा दूसरा देखते हैं, किसका, अगला है हरमेश का। पीयूष के बाद कौन है, हरमेश। आओ हरमेश का कैलकुलेट करते हैं, फिर से फॉर्मूला आप यही लिखो वापस से। लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर क्या करना है आपको लेना है सबसे पहले फॉर्मूले के हिसाब से टोटल ड्राइंग इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, ये लेना है आपको। आओ जरा इन हरमेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है सर, 14,400 रुपए। तो मैंने लिख दिया यहां पे 14,400। ये लो टोटल ड्राइंग, ये कितना पैसा निकालता था, ये निकालता है हरमेश विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द मंथ। मिडिल है, उससे क्या हुआ, तब भी आपको 20,000 को 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये लो 20,000 को 12 से टोटल ड्राइंग हो जाएगा। रेट हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना है, और आपको एवरेज पीरियड मिडिल ऑफ बोला है ना, मिडिल ऑफ मंथ, तो मिडिल ऑफ मंथ के लिए एवरेज पीरियड कितना लेते हैं 6 मंथ लेते हैं। तो ये लो बेटा 6/12 कर दो इसको, बस काटा पीटी करना है, काट दो, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया। लो कितना बचा 14,400, 200 इंटू में ये 6 बचा है, और सिर्फ क्या बचा है रेट, इसको डिवाइड में डाल दो। ये लो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, रेट। आओ जरा इसको सॉल्व करते हैं। वैसे 12 के टेबल में 12 बार में 144 आता है, तो ये 12 0 0 कट गया, तो रेट 12% ही आएगा। ये लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारा हो गया दूसरा। तीसरा हम यहां कर लेते हैं क्योंकि अगले पन्ने पे नहीं जाना है हमें। तीसरा किसका निकालना है उसके बाद, सर अतुल का निकालना है। आओ जरा अतुल का निकालते हैं। अतुल का वही सेम फॉर्मूला। सर कॉपी क्यों नहीं कर लेते, बार बार लिख रहे हो आप। चलो ठीक है, क्योंकि आखिरी मुद्दा है तो कॉपी ही कर लेते हैं इसका। कॉपी पेस्ट, ये लो मैंने निकाल दिया यहां पर अतुल का। अब सॉल्व करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दे रखा है इसका, सर 13,200 रुपए दे रखा है। तो लो बेटा यहां 13,000 हमने 200 रुपए लिख दिया। बराबर में टोटल ड्राइंग कैसे निकालेंगे, तो एट द एंड ऑफ द मंथ है। एंड ऑफ तो उससे क्या हुआ, हर महीने निकाला है ना इसने, तो 20,000 इंटू में क्या कर दो 12 कर दो। हमें क्या करना है, रेट तो निकालना ही है, और एवरेज पीरियड कितना, एंड के लिए क्या लोगे 5 महीने। एंड के लिए हम 5 महीने लेंगे, 5/12। ये लो काटा पीटी कर दो, 12 से 12 कट गया, ये 0 से 0 कट गया ये। आओ जरा देखते हैं, 13,200 बचा कितना, 200 इंटू में 5 इंटू में बचा रेट, ये आ जाएगा इधर, ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये हटाओ 13,200 मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड में आ जाएगा 1000 इंटू में रेट। तो क्या होगा 0 से 0 कट गया, और 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 13.2 आएगा बेटा। ये लो, तो इसमें 13.2% निकलेगा। आंसर चेक कर लो कितना आ रहा है,
12 ही आ रहा है, ऐसा क्यों? कुछ गड़बड़ कर दिया है? आओ जरा चेक करता हूं मैं आंसर बुक में। 11, हाँ गलत निकला बेटा, ये ना एवरेज पीरियड मैंने गलत लिख दिया है। देखो कैसे, एंड ऑफ ईच मंथ होता है तो आपका पहला कब निकलेगा, ये मैंने एवरेज पीरियड यहां पे गलत टिप दिया है, बाकी सब जगह ठीक कर देंगे आया है तो। देखो बेटा जैसे अप्रैल में आखिरी निकालोगे और मार्च में होगा आखिरी, तो अप्रैल यानी 31 मार्च को, बचा 11 महीने, और लास्ट में कुछ भी नहीं तो 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 11 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब कितना हो गया 5.5, तो बेटा ये 5.5 लिखना था, ये 5.5 महीने का था, और यहां पर हमने 5 लिख दिया। सारे में अभी ठीक कर दूंगा उस लोगों को, उस चीज को। तो आओ जरा इस चीज को अब ठीक करते हैं। ये लो 5.5 मंथ के लिए इनटू में क्या कर देंगे, रेट लिख देंगे। अब डाल दो यहां पर 13,200, ये लो 200 डिवाइडेड बाय 5.5, अब क्या निकल जाएगा आपका रेट। आओ जरा कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 13,200, 13,200 डिवाइडेड बाय 200 डिवाइडेड बाय 5.5, तो ये आ रहा 12%। तो आपका आंसर क्या आ गया, सही आ गया। ये लो बेटा एक गड़बड़ हो रखी है इसके अंदर कि मैंने ये मंथ जो है यहां पर 5.5 की जगह 5 ही लिख दिया होगा, लिखा होगा 5.5, लेकिन ये छूट गया होगा। तो आपने इसको ठीक कर लेना, बाकी मैं आपको नोट्स में सारा ठीक करके सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 11 क्वेश्चन हमने क्या कर डाले, खत्म कर डाले। अगला जो मुद्दा आएगा वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। आज की सभा को यहीं पे विराम देते हैं, अगली सभा आपकी अगली वीडियो में होगी। धन्यवाद बच्चों।